नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी सूदी साथियों का तहे दिल से इस्तकबाल। दोस्तों, हमने क्रिया को पढ़ रहे हैं। हमने विकारी शब्दों को पढ़ा, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया को गत वीडियो में देखा है। क्रिया को हम कर्म के आधार पे हमने पढ़ा, तो इसके दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। और सकर्मक के पुनः दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। हमने कर्म आधारित वीडियो का एक स्पेशल वीडियो बना दिया। आप चैनल पे नए हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया काल आधारित क्रिया के भेद। ये दोस्तों जो एसआई का पेपर होता है, इनके अंतर्गत ये जो प्रश्न है, ये जो टॉपिक है, बड़ा फेवरेट है, काल आधारित क्रिया के भेद। ठीक है दोस्तों, क्रिया के भेद। अब बात समझने की है, ये चीज़ें रटने से याद नहीं होती, केवल समझने से आप इसको आसानी से क्रैक कर लेंगे, आसानी से आप समझ जाएंगे। क्रिया का मतलब होता है कार्य का जारी होना, यानी जहाँ पे कार्य का जारी होना आपको ज्ञात होगा, इसका मतलब क्रिया है। क्रिया के लिए विस्तृत मतलब आप बिल्कुल बेस से क्रिया समझना चाहते हैं तो कल वाला वीडियो यानी जो गत वाला वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। अब हम बात करते हैं काल आधारित क्रिया के भेद कितने हैं। तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि काल कुल कितने हैं। भाई काल अपने 3 है ना, काल कितने हैं? 3 है या नहीं? काल 3 है, ठीक है। यानी एक है भूतकाल, भविष्यकाल और साथ ही वर्तमान काल, भविष्य काल और वर्तमान काल। जब काल 3 है तो सीधी सी बात है, काल आधारित जो क्रिया है उसके भेद भी 3 ही होंगे। भूतकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया और वर्तमान कालिक क्रिया, ये 3 भेद माने जाएंगे। तो प्रश्न अगर बनता है सीधा कि भूतकाल मतलब क्रिया के काल आधारित क्रिया के कितने भेद हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे। कर्म आधारित क्रिया के भेद पूछें तो 2 हो जाएंगे, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, सकर्मक के भेद पूछ लें तो एक कर्मक और द्विकर्मक। आज हम पढ़ेंगे काल आधारित क्रिया के भेद। ठीक है दोस्तों, तो काल आधारित क्रिया के भेद का मतलब किसी भी वाक्य में कौन से काल में वो क्रिया संपन्न हो रही है, उसका जहाँ ज्ञात होगा हमें, जहाँ हमें जानकारी प्राप्त होगी, तो वहाँ पे काल आधारित क्रिया कहलाएगी। सीधी सी बात है, सरल सी बात है। मतलब उसमें काल कौन सा है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्यत काल है, उसके आधार पर हमें पता चलेगा कि ये कौन सी क्रिया है। तो दोस्तों, इसका जो पहला भाग है उसको कहेंगे भूतकालिक क्रिया। क्या कहेंगे? भूतकालिक क्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको इस प्रकार से हेय दृष्टि से न देखें, आप इसको दिल से पढ़ें, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, क्रिया का वह रूप जिसे बीते समय में, किसमें? बीते समय में, जिसमें काम के होने का बोध होता हो कि काम जो हुआ है वो बीते समय में हुआ है, तो वहाँ पर हमें भूतकालिक क्रिया का आभास होगा। कौन सी क्रिया का आभास होगा? भूतकालिक। यानी समय है वो बीत चुका है, जिसको बोलते हैं ना अपन पास्ट, है ना, लालडा खंड नहीं उकेलना, वो वाली बात। यानी पास्ट में, यानी समय है वो बीत चुका है और वहाँ पर जैसा ज्ञात हो जावे तो ये समझिए वो भूतकालिक क्रिया है। जैसे मैंने पहले नंबर पे बता दिया, कल भी मैंने बता दिया, थोड़ा सा और बताने की कोशिश करूं। आप कभी भी क्रिया को अगर आप पढ़ते हैं तो आप 3 डिब्बे बना दीजिए। नंबर 1 डाल दीजिए, नंबर 2 डाल दीजिए और नंबर 3 डाल दीजिए। 1 नंबर पे दोस्तों हमेशा कर्ता होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। 2 नंबर पे कर्म होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और 3 नंबर पे क्रिया होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। ठीक है दोस्तों, वाक्य के अंत में क्रिया होती है, वाक्य के प्रारंभ में यानी शुरुआत में हमेशा क्या होती है? हमेशा कर्ता होता है। कर्ता संज्ञा भी हो सकता है, यानी किसी का नाम भी हो सकता है, कर्ता सर्वनाम भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और ज़रूरी नहीं है कि हर वाक्य में क्रिया के साथ में कर्म मौजूद हो, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि हर वाक्य में क्रिया के साथ कर्म न मौजूद हो। अगर मौजूद है तो सकर्मक है, मौजूद नहीं है तो अकर्मक है। ठीक है दोस्तों, पर जहाँ हमें ये पता चले कि जो क्रिया हुई है वो बीते समय में हुई है, जैसे हकेश ने
खाना खा लिया है, खाना खा लिया, खाना खा लिया था। तो दोस्तों था, थे, थी किस में आते हैं? भूतकाल में आते हैं। ठीक है। और कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर आ जाए कि था है ही नहीं उसमें वाक्य में, तो या जहाँ पर आता है ना लिया, तो आप पीछे था लगाइए, अपना आप आपको पता चलेगा कि भूतकाल का उदाहरण है। हकेश ने खाना खा लिया था, इसका मतलब ये अभी नहीं हुआ है, ये काम प्रेजेंट नहीं चल रहा है। अगर प्रेजेंट होता तो ये चलता कि हकेश खाना खा रहा है। अगर भविष्य में होता तो इस प्रकार से आता, हकेश खाना खाएगा, परंतु था आ रहा है, हकेश ने खाना खा लिया था, इसका मतलब ये भूतकाल का उदाहरण है। जब भूतकाल का उदाहरण है तो इसके अंतर्गत भूतकालिक क्रिया निसंदेह होगी। जैसे एक एग्जाम्पल और है, देखिए आप, अब मैं दे रहा हूं, ये तो हकेश तो हो गया संज्ञा वाला, कर्ता इसमें क्या है? संज्ञा। अब सर्वनाम वाला, उसने गीत गाया। अब दोस्तों ये जो पता लगाना है कि इसमें कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया कौन है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर डाल दो। वाक्य के प्रारंभ में कौन होता है? कर्ता। तो 1 नंबर आ गया ये, तो कर्ता कौन है? उसने। अब नाम होता तो होती संज्ञा, पर नाम नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये सर्वनाम। वाक्य के अंत में, अंत कहाँ है? यहाँ पर क्या डालना? 3 नंबर। 3 नंबर में क्या होती है? क्रिया। तो क्रिया क्या है? गाया, यानी गाना से गाया बना है। और बीच में अगर शब्द मिल गया ये, तो नंबर डाल दिया 2। 2 नंबर में क्या होता है? कर्म। तो क्या गाया? गीत गाया। ये तो हो गया समझने के लिए। अब गाया, इसका मतलब ये काम हो चुका है, बीते समय में हो चुका है, अभी नहीं चल रहा है। अगर अभी चल रहा तो गीत गा रहा है, इस प्रकार से आता। इसका मतलब उसने गीत गाया। ये एग्जाम्पल किसका है? तो ये भूतकालिक क्रिया का है। ये प्रश्न 1 या 2 प्रश्न प्रत्येक भर्ती में आते ही हैं, पर सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो आते हैं एसआई में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे राकेश खेल चुका था, राकेश खेल चुका था। तो दोस्तों चुका था जब आ गया, इसका मतलब यहाँ पे भूतकाल में काम हुआ है, बीते समय में काम हुआ है, इसलिए ये भूतकालिक क्रिया का उदाहरण माना जाएगा। कितना सरल है, कितना आसान है। अब हम बात करते हैं भविष्यकाल, यानी भविष्यकालिक क्रिया के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। सीधी सी बात है, अगर आपको काल आ रहे हैं हिंदी के तीनों ही काल, तो आप इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। भविष्यकालिक क्रिया, यानी जिस वाक्य में क्रिया का ये बोध हो कि वो भविष्य में होगा, आने वाले समय में होगा, तो वहाँ पर भविष्यकालिक क्रिया लागू होगी। जहाँ पे भविष्य में, फ्यूचर में जहाँ पे पता चले, जैसे मोहन खेत जोतेगा। मोहन क्या करेगा? खेत जोतेगा। तो दोस्तों ये जोतेगा अभी जोता हुआ नहीं है, जोत नहीं रहा है, जोतेगा। अब हो सकता है वो कल करें या 10 साल बाद में करें या 100 साल बाद में करें, कभी भी करें, पर यहाँ पर जोतेगा। एक तो होता है ना 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो रहेगा में तो भविष्य काल है, आज भी है वर्तमान काल है, और मुझे तुमसे प्यार था भूतकाल है। पर मोहन खेत जोतेगा, दोस्तों ये भविष्य की बात कर रहा है, ये आज की बात नहीं कर रहा। इसमें भविष्यकालिक जो क्रिया है उसका उदाहरण माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह जालोर खेलने जाएगा। जा रहा होता तो वर्तमान का होता, पर जाएगा इसका मतलब वो गया नहीं है, वो भविष्य की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फ्यूचर की। हो सकता है वो 1 घंटे बाद में चला जाए, हो सकता है वो 2 दिन बाद में चला जाए, तो ये भविष्यकालिक क्रिया का उदाहरण होगा। जैसे गोपाल कोचिंग में पढ़ेगा। अब वो पढ़ नहीं रहा है, अभी तो पढ़ेगा, भविष्य की बात चल रही है, फ्यूचर की बात चल रही है। हो सकता है आज पढ़ें, शाम को पढ़ें, कल
मतलब आने वाले कल को पढ़े या 10 दिन बाद में पढ़े, पर पढ़ेगा कहाँ पे, कोचिंग में, पर पढ़ नहीं रहा है, अर्थात यहाँ पे भविष्य की बात चल रही है। तो इसलिए ये भविष्यकालिक क्रिया का उदाहरण माना जाएगा, अर्थात इसमें जो काम है वो भविष्य का बोध करवाएगा, भविष्य में होना पाया जाएगा, तो वहाँ पर भविष्यकालिक क्रिया का उदाहरण माना जाएगा। जैसे पिंकी कश्मीर जाएगी, वह दूध पिएगा, वह मेले में जाएगा, वह अच्छा लिखेगा। इस प्रकार के जितने भी एग्जाम आएंगे, वो एग्जाम्पल आएंगे, वो सब के सब किसके होंगे, भविष्यकालिक क्रिया के उदाहरण होंगे, भविष्यकालिक क्रिया के उदाहरण माने जाएंगे। आगे 3 नंबर पे आ जाएगा दोस्तों, क्या, वर्तमानकालिक क्रिया। कौन सी, वर्तमान काल में जो क्रिया संपन्न होगी, जिससे समय का बोध हो जाए कि ये अभी चल रहा है, ना तो रुका है, ना बीता है, ना आ रहा है, प्रेजेंट में जो चल रहा है, तो उसका जो एग्जाम्पल, जो क्रिया मानी जाएगी उसके आधार पर वो होगी वर्तमानकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया दोस्तों, वर्तमानकालिक क्रिया। ये अर्थात इसमें प्रेजेंट का जहाँ बोध हो, किसका हो, प्रेजेंट का जहाँ बोध हो, वर्तमान का जहाँ बोध हो, आधुनिक का जहाँ बोध हो, तो वहाँ पर वर्तमानकालिक क्रिया मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी का भी नाम ले लो, आप बता दो, चलो मैं बताता हूँ। हेमेंद्र, हेमेंद्र क्यों, हेमाराम, हेमाराम घर जा रहा है। अब पता नहीं वो कहाँ है, पर वो घर जा रहा है, घर जा रहा है, रहा है इसका मतलब कार्य संपन्न नहीं हुआ, नहीं कार्य पूर्ण हो चुका है, नई कार्य होने की संभावना है, बल्कि यहाँ पे कार्य है वो लगातार जारी है, यानी कंटिन्यूटी का जहाँ बोध हो रहा है, लगातार जहाँ बोध हो रहा है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर वर्तमान काल है। जब वर्तमान काल आ रहा है तो जो क्रिया का उदाहरण होगा वो वर्तमानकालिक क्रिया का उदाहरण माना जाएगा। जैसे दुर्गेश पढ़ रहा है, दुर्गेश पढ़ रहा है, तो दोस्तों रहा है आ रहा है, इसका मतलब ये वर्तमानकालिक क्रिया का भेद है। वह दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है, तो वो जब दौड़ रहा है तो ये भी किसका एग्जाम्पल माना जाएगा, ये वर्तमानकालिक क्रिया का एग्जाम्पल माना जाएगा। जैसे गीता खेल रही है, तो कंटिन्यूटी का बोध हो रहा है, प्रेजेंट का बोध हो रहा है, वर्तमान का बोध हो रहा है, तो ये फिर वर्तमानकालिक क्रिया का भेद माना जाएगा। दोस्तों आसान सा टॉपिक है और प्रश्न बनता है तो यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न बनता है, तो आप इसको आसानी से समझते हैं तो आपके 2 नंबर वैसे ही कवर हो जाता है कंपटीशन क्लासेस में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो किस प्रकार से लगा आप कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक साझा ज़रूर कीजिए। नया प्रयास है हमारा, ये प्रयास है कि ये व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं आपको आसानी से करवाएं और बिल्कुल जीरो से करवाएं ताकि आपको आसानी से समझ में भी आए। फिलहाल मैं भरत कोराना आप सभी से लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।